Oh, it's stems. Wow, it is so tall. Yeah. Isn't it? You can put them on top because they're the kings. They are king. I don't think so. Mm-hmm. But what are the emojis? I don't know. Eh? It's here. Oh, there it is. So, Is it all done? Can I make ghee now? yeah. Yeah? Thank you. Ah! Let's play something with these butters. No, we can't play with the butter. No. I need to make ghee. Look, what have you done? Whoa. Look, it's all messy now. हटो चलो मम्मा को क्लीन करने दो. What has cheese? You just bring your duckies and your emoji, okay? Oh, my left heart. Yeah. चलो. Oh. Thank you. Someone dropped some. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है राम नवमी और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज से ईवी की छुट्टी पड़ गई है. 2 हफ्ते की अब छुट्टी होगी. ईस्टर ब्रेक है ये और अद्वी का आज स्कूल है तो कल से उसकी छुट्टियां पड़ जाएंगी. नवरात्रि के पहले ही दिन मैंने घी बनाया था और मंदिर का मैंने अलग निकाल दिया था और फिर जो भी रेसिपी बनती है वो भी मैं अधिकतर घी में ही बनाती हूँ. तो नवरात्रि में आराम से घी लग जाता है. आई थिंक 250 ग्राम्स की एक क्यूब होती है जिसका मैं 6 क्यूब लेती हूँ. तो मैंने फर्स्ट डे पे बनाया था और कल जो है जितना भी घी बनाया था मैंने वो सारा लग गया था. और ये वाला डिब्बा ये आई थिंक 1-1.5 किलो का है. ये ऑलमोस्ट इतना हो जाता है. सेम ऐसा ही मंदिर का है तो मैंने मंदिर वाला ही भरा था और थोड़ा सा जो वो इससे थोड़ा सा छोटा है तो वो वाला भर गया था. जो बाकी बचा था वो मैंने इसके अंदर रख दिया था. तो वो दोनों ही जगह का हो गया क्योंकि अखंड जोत लगती है ना तो उसमें भी घी लगता ही है. तो घी बिल्कुल खत्म ही हो रहा था तो अभी मैंने घी बनने के लिए रखा है और टाइम हो रहा है 1 बजे का. राइस मैंने भिगा दिए हैं. कुछ ऐसा मुझे ज्यादा कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि कल का अभी भी बचा हुआ है. थोड़े से जो है ना ये छोले रखे हुए हैं तो अद्वी खाएगी छोले चावल स्कूल से आके. खिचड़ी बनाई थी मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है. ईवी खाएगी खिचड़ी. आलू की सब्जी बनाई थी थोड़ी सी आलू की सब्जी है ये विकास खाएंगे और साथ ही है ये वाले चने. तो कल खा लिए चने ऑलरेडी. तो ये सूखे वाले बहुत ज्यादा मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है. कितना भी कम करके बनाऊं बच ही जाते हैं ये. तो थोड़े से ये बच रहे हैं तो मैं सोचूंगी चनों वाली कढ़ी बना लेती हूँ. थोड़ा ना ग्रेवी वाला हो जाएगा तो ये मेरा और विकास का काम चल जाएगा और सब्जी में हो जाएगी ये आलू की सब्जी. तो यू नो कैरी फॉरवर्ड का ही मेकओवर करने वाली हूँ. बच्चों का तो मुझे सच करना नहीं. सिर्फ राइस बनेंगे और 1-2 मैं फुलके बना लूंगी. दैट्स इट. और अभी जो है कढ़ी बनाते हैं चने वाली. इसमें भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है.
और कढ़ी के लिए ना मैंने यहाँ पे बेसन, दही और पानी का घोल बना लिया है। वैसे तो आप हाथ से भी बना सकते हो किसी भी बोल में, बट मुझे ज़्यादा इजी लगता है। विद इन 30 सेकेंड ये डन हो जाता है। हाथ से ना कई बार लंप भी रह जाते हैं, बट उसका भी एक तरीका है कि पहले आप ना बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के और बेसन को अच्छे से घोलो, वो लंप फ्री हो जाना चाहिए। फिर आप उसमें ज़रूरत के हिसाब का पानी और दही मिलाओ। बट आई प्रेफर दिस वे, या तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ या फिर मैं मिक्सी का जो जार होता है उसमें कर लेती हूँ। जल्दी काम हो जाता है और गुठली बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। तो चलो अब फटाफट तड़का लगा देते हैं। नॉर्मल तड़का मैं लगा रही हूँ और आज भी मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप खाते हैं ना और लाइक नॉर्मल डेज पे बना रहे हैं तो सेम जैसे कढ़ी का लहसुन प्याज का तड़का बनता है आप वैसे बना लेना। मैं सिर्फ जिंजर यूज़ करने वाली हूँ और चने के अंदर भी ऑलरेडी फ्लेवर है ही। कढ़ी में ना गरम मसाला मैं इसी स्टेज पे ऐड कर देती हूँ तड़के के टाइम पे। इससे बहुत बढ़िया इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे ना लाइक बटर मिल्क तो मिलता नहीं, जो इंडिया वाला छाछ होता है ना मट्ठा, तो खटास नहीं आती है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा अमचूर पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो इससे ना बिल्कुल वही खट्टी खट्टी दही बनती है, कढ़ी बनती है। क्योंकि दही यहाँ पे भले ही बाहर भी रख दो आप, वो स्टिल मीठी सी ही रहती है, बहुत खट्टी नहीं होती है क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं रहता ना। तो ये हो गया मेरा और अभी हम इसके अंदर अपना मिक्स ऐड कर देंगे। Because I want to be a mermaid. You want to be a mermaid? Yeah, what's that? Are beautiful? Oh, I need this off. Which one? There. Just put my hands. To be like a mermaid. You want to be a mermaid? Yes, with the mermaid in the whole world. Come closer. Take a bit. I want to wear this for school. For school? Yeah. Where? Yeah. You can be a real mermaid. Or not. Where's Abby? It don't have anything on. No. Yeah. So let me do this one. It's coming in. Where is the other one? Get the other one and I'll do these like mermaid to you. No. Yes. No. You don't want? Are you Ariel? You're looking so beautiful. Can I have a tissue? Mermaid tail. Mermaid kiss. Mermaid tail. Let's put. And pineapple and lemon. Time to get here. Oh, hi. Hi. What you want? I want some watermelon. How much it is? $50. $50. Yeah. What about in pounds? £10. 10 pounds. Yeah. Okay, there you go, 10 pounds. Can you pack some in this one, please? Okay. How much you want? I want to. Okay. One. And give it me after. Oh, really? It's for your head. Thank you. What else have you got?
We have some lemonade. Okay. And we have some grape and some pineapple. Okay. Three lemons, 4 pineapples, and 2 watermelons, which you had, and 3 grapes. Okay. Can I have 1 grape, please? Yeah. Can you pack in the same one? Sorry. Thank you. How much it is now? $60. $60. There you go. Thanks. Bye-bye. Bye. Wait, you didn't get the lemonade or the pineapple? Oh, I'll come later. First, let me finish these. Yeah. Okay? Give me your head, then give it me after. Okay. Thank you. Have a good day. I will. Bye-bye. I'll just stay here. We'll just stay here. Yeah. Bye. Bye. Don't cook them. Okay. Bye. Are you done with them? Yeah, I'm done. One section order. Okay. Bye. घी यहाँ पे मेरा डन हो गया है और घी का टेम्परेचर इतना हाई होता है ना कि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी ना ये पकता रहता है और यही पॉइंट होता है जिस पे हम naughty. आई एम नॉटी ओके और यही पॉइंट होता है जिस पे आप अपना घी खराब कर लेते हो, उसमें से जले की महक आने लगती है। तो जैसे ये हल्की सी बबलिंग होनी शुरू हो ना, फ्लेम आप ऑफ कर दो, नहीं तो फिर घी ज्यादा पक जाता है। यस बाबू फ्लेम, बस अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कढ़ी These are my देखो। friends. आई नो अब ईवी का म्यूजिक सुनता है रहना, उसको बस पानी से ही खेलना है लड़की को, कितना ही उसको हटाओ ना ये सच में कहीं की जल परी है। It's not melting. इट्स नॉट मेल्टिंग बट यू शुड नॉट प्ले इन वाटर बाबू। No. अच्छा व्हाट इज दैट, Uh, व्हाट इज दैट देन? washing. वॉशिंग। Yeah. ओके यहाँ पे कढ़ी देखो Like a क्या smoothie. मस्त कढ़ी बनी है, ऊपर से कोई तड़का नहीं लगाया है, ये पकते पकते ही ऐसे ऊपर जितना भी वो yeah. चिली और थोड़ा बहुत ऑयल था ना ऊपर आ गया। Healthy. इट्स सो टेस्टी, देख के ही टेस्टी लग रही है। और इधर I'm making these tasty. रियली Yeah. और इधर राइस भी तैयार हो गया। Do-do-do. सो एवरीथिंग इज डन, बस फुलके तभी उतार दूंगी तो विकास आएंगे, अभी उनकी कॉल चल रही है। And the tip. पिज्जा वाला है ना, पिज्जा वाला आ गया भाई। मौज आ रही भाई थारी। और नहीं तो क्या, हमारी मौज नहीं तो और किसकी मौज होगी, है नहीं। How many calories is that? ऐसे तुम कर दे। और नहीं तो क्या, Papa? How many calories is that? हर रात तो मौज ना करें तो फिर क्या, है नहीं। मौज करो तुम। और क्या, Where were you? Where were you? 3 cars away heard it. I didn't see you here. तो भाई यहाँ पे हमारी वीकली ग्रोसरी आ गई है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी थी तो जो मैंने लिखा था वो तो आया ही है आई थिंक, पर साथ में मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सबसे पहले तो है ये पिज़्ज़ा, तो क्योंकि नवरात्रि में तो ऐसे कुछ हुआ नहीं और बच्चे जो हैं हफ्ते 2 हफ्ते में पिज़्ज़ा खाते ही हैं, यूजुअली घर पे ही बना देती हूँ, बट आज विकास ये ले आए कि तू आराम कर। मैं कहा चलो भाई हम आराम कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा आया है और ब्रेड भी बाहर से ही आई है, लाइक घर पे बनाती हूँ बट वही है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर पे ही बनती है तो ही खाते हैं, बाहर से भी ले आते हैं, कभी नहीं टाइम मिलता है बनाने का। तो ये किंग्स मिल्की 50-50, इसके अंदर लाइक आपको होल व्हीट भी मिल जाता है और नॉर्मल आटा भी जो है ना दोनों मिले हुए हैं। तो सॉफ्ट वाइट ब्रेड विद हिडन होल ग्रेन नो बिट्स, तो अच्छी रहती है, इसका टेस्ट सही रहता है। तो ये तो बाहर से आया, अभी शॉपिंग दिखाती हूँ मैं आपको, और साथ ही मैंने एक और प्रेप करके रखी है
पनीर बनाया मैंने। और पनीर मेकर के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैंने ये कहाँ से लिया है। मैंने ये टीमू से लिया है, बट ये जो है ना अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। मैं लिंक दे दूंगी, इंडिया का भी और यहाँ का भी। स्टील का है ये, बहुत सही है, ऊपर वेट वगैरह कुछ नहीं रखना पड़ता है इसमें, तो बढ़िया रहता है ये वाला। तो मैंने ये 3 लीटर मिल्क का बनाया है, हमारा हफ्ता निकल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होता है। और ये जो पनीर का पानी है ना, ये मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ आटा बनाने के लिए और सूप वगैरह में ऐड करने के लिए। इडली बना रही हूँ तो इडली के बैटर में जैसे सूजी की बनती है तो उसमें यूज़ हो जाता है। अब चलो मैं ग्रोसरी का सामान निकालती हूँ एंड आई विल शो यू। ओके, तो सबसे पहले हैं ये चिप्स, जिसमें से एक पैकेट ऑलरेडी छोटे वाली लेके जा चुकी है। विकास के आती, वेयर वर यू डैडी, आई एम वेरी हंग्री। जैसे मैं तो कुछ देती ही नहीं उसको खाने को, तो फिर चिप्स लेके गए, उसने चिप्स का पैकेट देख लिया था। धनिया के धनिया का एक पैकेट और पुदीने का, साथ में है स्पिनच, ये भी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। कीवी फ्रूट, ये ऑलरेडी राइप है क्या, नहीं ये बाहर रखनी पड़ेगी तो ये राइप हो जाएंगी। और ब्लूबेरीज, छोटी वाली को बहुत पसंद है। और सीडलेस ब्लैक ग्रेप्स, ये अदवी को पसंद है। टमाटर, और कुछ टमाटर रखे भी हैं, मुझे ग्रेवी प्रिपेयर करके रखनी है जो टमाटर प्याज वाली मैं बनाती हूँ, रेसिपीज़ में यूज़ होती है फिर। ओके, ये गार्लिक वाली, गार्लिक एंड हर्ब डिप भी लेके आए हैं, शायद पिज़्ज़ा के साथ ऑफ़र में होगी तो ये भी है। और भाई मेरा फेवरेट मोरक्कन स्टाइल हमस, आई लव इट, नींबू। तो एक बैग में तो थी ये सारी चीज़ें, इनको लगा दूँ फिर अगला बैग दिखाती हूँ आप। अगले बैग में है ये सारी दूध की कैन, तो ये 3 कैन है। एक जो है ना ये 2.27 लीटर की होती है और हफ्ते में हम 2 बार लेकर आते हैं यही 3 कैन। तो लाइक एक कैन एक दिन में हमारी ऑलमोस्ट लग जाती है, थोड़ी बहुत ही बचती है। और फिर जैसे पनीर वगैरह बनाना है तो फिर उस दिन ज़्यादा लग जाता है, या दही जम रही है, पर एक कैन हमारी लग जाती है। तो हफ्ते में 2 बार आता है दूध, और ये ख़राब नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप कैन में ही रखते हो, क्या ये ख़राब नहीं होता? तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसको बस एज इट इज़ आपको फ्रिज में रखना है और ऐसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं, गर्म वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ना थिक रहता है काफ़ी दूध। तो जब हम आए थे ना यहाँ इंग्लैंड, तो यहाँ का दूध देख के मैं तो बड़ी खुश होगी। मैं कहा भाई बड़ी मोटी मोटी मलाई आएगी, मैं तो पता नहीं कितना घी बना दूंगी। तो मैंने इंडिया से भगोना भी लेके आई थी, तो मैंने इसको जो है वो गर्म करा बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ठंडा हुआ, फिर फ्रिज में रखा। मलाई आई जैसे प्लास्टिक की नहीं होती पन्नी, जैसे हमारे यहाँ वो सब्जी वगैरह मिलती है। मैं कहा यार ये क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल मलाई नहीं आती, वो ना पास्चराइज्ड होता है। तो घी बनाना भी अपने आप में एक स्ट्रगल था। शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे बनाएं। दूध के ऊपर मलाई नहीं आई, क्योंकि अपने मायके में मैंने मलाई से बटर बनते हुए देखा है, उससे घी बनता था। ससुराल में गई तो वहाँ पे दही जमाई जाती थी दूध की, और उसको बिलो के मक्खन निकाल के उसका घी बनता था। शुरू में यहाँ दही जमाना भी समझ में नहीं आया, बहुत दिन बाद तो वो लाइव कल्चर वाला फंडा समझ में आया कि उससे जमा के देखूं, तब जाके दही थोड़ी बनने लगी। उस दही को बिलो के देखा तो वो चिकनी चिकनी सी होगी, उसमें से बटर ही नहीं निकला। तो दोनों ही मेथड यहाँ काम नहीं कर रहे थे, ना मलाई मिल रही थी ना दही से बटर निकल रहा था। फिर क्रीम लेके आई एक बार, क्रीम से बना के देखा तो बटर तो बहुत बढ़िया निकला, लेकिन अगर प्राइस वाइज देखूं तो उसको मेल्ट करके जो घी निकला वो थोड़ा था, तो वो पॉकेट के लिए सही नहीं बैठ रहा था। फिर खैर एक दिन बटर दिखाई दिया, मैं कहा इसको गर्म करके देखते हैं। तो फिर वो बटर गर्म करके घी बनाया, बस वो चीज़ चल रही है। तो विकास की तो मटेरियल साइंस में पीएचडी चली रही थी, मेरी घी बनाने में पीएचडी चल रही थी कि मैं घी कैसे बनाऊं। तो मुझे भी जो है ना वो मिलना चाहिए अवार्ड उस चीज़ के लिए, जैसे विकास को मिला था ना उनकी रिसर्च के लिए, तो मेरी भी होनी चाहिए थी ऐसे ना सेरेमनी पूरी। कितनी बड़ी कहानी बता दी मैंने। अच्छा सामान दिखा दूँ। एक्स्ट्रा थिक क्रीम, ये बिल्कुल मलाई जैसी होती है, बहुत टेस्टी लगती है तो पराठे वगैरह के साथ भी। और वो जो मलाई वाला टोस्ट मम्मी स्कूल में दिया करती थी ना, ब्रेड के ऊपर लगा के चीनी मिलाई, ओह माय गॉड आई लव इट।
तो कभी कभार खाने का मन करे तो मलाई ला के रखती हूँ मैं। और ये चीज़ स्लाइसेस, बच्चों की चीज़ टोस्टी जब भी बनती है। और ये है सॉल्टेड बटर जिसको मैं कुकीज़ वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ। और ये है वेज फिंगर्स। तो कभी कभी ना जैसे घर की बनी हुई पैटी अवेलेबल नहीं होती है तो फिर ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ एक पैकेट, तो मैं बच्चों को रैप वगैरह इसका बना के दे देती हूँ। तो वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी है ये वाली, टेस्को में मिलती है ये। ओके, इस बैग में यही था, ये सामान लगाती हूँ, फिर अगला बैग दिखाती हूँ। इसके अंदर है भारी भारी सामान। तो जी सबसे पहले तो हैं ये सीडेड बर्गर बन्स। अगेन मैं घर पे बनाती हूँ, पर मुझे लग रहा है क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ आ रही है ना, देन विकास इस लाइक के तू भी थोड़ा सा आराम कर ले, तो वो ये बर्गर बन्स भी ले आए। तो एक दिन मतलब घर पे बर्गर भी बनेगा। और भाई गोभी का फूल आया है और बड़ा ताज़ा सा लग रहा है यार। हाँ, बड़ी ताज़ी बड़ी अच्छी गोभी है ये। तो गोभी का फूल आया है। और यहाँ ना 12 महीने सारी ही सब्जियाँ मिलती हैं, बस अपनी एग्जॉटिक आप छोड़ दें कि आपकी लौकी तोरी वो नहीं, बट जो सर्दियों वाली सब्जियाँ होती हैं ना यहाँ पे 12 महीने सारी मिलती हैं। आपको गोभी मिलेगी, कैरेट मिलेगी और फ्रेश मिलेगी। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बच्चों की योगर्ट एज अ स्नैक भी और स्कूल के लंच बॉक्स में भी देती हूँ, बट अभी तो 2 हफ्ते की छुट्टी है इन लोगों की, तो घर में ऐसे ही खाई जाएगी। और भाई कैरेट, ये लूज़ मिली आई थिंक पैकेट में था, कैरेट आई हैं, ये सैलेड में भी जाती हैं और कुछ ना कुछ डलता ही रहता है ना। कैरेट तो बहुत ज़रूरी है। पोटैटोज़, ये रेड वाले पोटैटोज़ हम यूज़ करते हैं, कम स्टार्च होता है और कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं जो वाइट पोटैटोज़ होते हैं ना उनके कंपैरिजन में। और ये वाले यहाँ पे इतनी वैरायटी मिलती है ना पोटैटोज़ की, शुरू में तो पता नहीं था हमें इतना ज़्यादा। तो एक बार ना एक पोटैटो होता है मैरिस पेपर करके, तो मैं वो ले आई, थोड़े सस्ते थे भाई, वो घुल ही जाए बिल्कुल। वो मतलब वो आलू टमाटर की सब्जी भी बना दो ना तो वो आलू का साग टाइप बन जाए। आलू के पराठे के लिए बॉईल करें, मतलब 1-2 सीटी लगाई, बिल्कुल घुल जाए। तो यहाँ पे फिर पोटैटोज़ की भी रिसर्च करी हमने, तो सच बताऊँ तो कि कौन से पोटैटो सही रहते हैं। तो ये जो रेड वाले पोटैटो है ना, दीज आर रियली गुड। ये आप बॉइलिंग में यूज़ कर सकते हो, रोस्टिंग में यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया है। तो मैं तो अब यही लेकर आती हूँ। आपने मेरी वीडियो में आई थिंक हमेशा यही देखे होंगे, बाकी यहाँ बहुत वैरायटी है। जैकेट पोटैटोज़ वाले ना सेपरेट मिलते हैं, बट मैं कभी वो वाले नहीं लेके आई, ये वाले ही मैंने जैकेट पोटैटोज़ में इस्तेमाल करे हैं और ये बिल्कुल सही रहते हैं। तो आज की वीडियो में ना जो लोग नए आए हैं यूके में उनके लिए बहुत सारी टिप्स हो गई भाई। और ओटीज़ साहब का फेवरेट बिस्किट, पास्ता सॉस भी आ गई है भाई इस बार, ये मुझे बनानी थी बट चलो ये भी आ गई है तो मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। टमाटो केचप और भाई टमाटर का एक और सैलेड टमाटोस, ये अलग से आए हैं। चलो मैं कम ही खाती हूँ वैसे ना, कच्चा टमाटर खाती भी तो सीड निकाल के खाती हूँ, क्योंकि वो जिनको कभी स्टोन की हिस्ट्री रही हो ना, तो अगर ये टमाटर का सीड वगैरह ना तो वो क्रिएट करता है, तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। या तो सीड निकाल के खाती हूँ, नहीं तो मैं खाती नहीं वैसे। क्यूकम्बर है और भाई रेड वाली अनियन है सैलेड की, और भाई साथ में है ये मैंगोज़। मैंगो भी यहाँ पे 12 महीने मिलते हैं, बट इनका टेस्ट इंडिया वाले मैंगोज़ से बहुत बहुत अलग है। खुशबू कुछ कुछ ऐसी आती है, पर जो वो होता है ना दशहरी हमारे यहाँ का आम जो जूस के खाया जाता है वो नहीं मिलता है यहाँ, उसके लिए तो तरस ही जाते हैं। लास्ट ईयर जब इंडिया गए थे ना तब थोड़े से आम खाए हम लोगों ने। तो यस, पर ये कि मैंगो सालसा बनाना है, मैंगो शेक बनाना है, और क्या बनाती हूँ मैं से सालसा, हाँ बस ऐसे। और हाँ मैं कभी कभी योगर्ट में डाल के भी खा लेती हूँ इसको, तो सही है। मतलब ना सही से तो जो मिल रहा है वही से सही है, गिरा ही देती हूँ। ओके बस यही है सारी की सारी शॉपिंग। चलो ये वाला बैग भी मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी शुरू करते हैं।
पनीर का जो पानी था ये अच्छे से ठंडा हो गया था। लिड लगा के अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल ठीक रहता है। अगर कुछ बच जाता है, नहीं मैं कंज्यूम कर पाती हूँ, तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, बट सेव करके मैं ज़रूर रखती हूँ और मोस्ट ऑफ द रेसिपीज़ में मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। ग्रेवीज़ वगैरह में या फिर दाल में अगर आप डालते हैं तो उसमें हल्की सी मिठास आ जाती है, वो हमारे यहाँ पर खाई नहीं जाती है। तो मैं किसी भी ग्रेवी में तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सूप बन रहा है या फिर इडली बैटर मैं बना रही हूँ उनमें इस्तेमाल कर लेती हूँ, और आटा नीड करने के लिए तो कर ही लेती हूँ। तो बाकी और किसी करी में मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे देखो पनीर का कितना अच्छा ब्लॉक यहाँ पे ये रेडी हुआ है। और जैसा कि बताया था कि 3 लीटर मिल्क का मैंने ये बनाया था, और अगर मैं इसको मेजर करके बताऊं, एक बार मैंने इसको वेट किया था, मेरे ख्याल से ये 1-1.25 किलो के करीब का आपका पनीर तैयार हो जाता है, और इतना सॉफ्ट ये रहता है। पूरे हफ्ते आप अलग अलग रेसिपीज़ में इसको यूज़ करो। जिस दिन मैं इसको बनाती हूँ ना फ्रेश, उस दिन मैं इसको ऐसे ही लिड लगा के फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। इसके अंदर मैं पानी नहीं डालती हूँ, तो ये और अच्छे से सेट हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर मैं इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करती हूँ और इसको डिप करके रखती हूँ। 1 वीक तक ये बिल्कुल सही रहता है आपके फ्रिज में। और अब बस शाम का टाइम था, बीच में कुछ ज़्यादा और रिकॉर्ड किया नहीं था। घी मेरा जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया था, दोबारा हल्का सा मुझे वार्म करना पड़ा, और अब मैंने इसको भी छान लिया है। तो थोड़ी बहुत मील प्रेप ना ये एवरीडे चलती ही रहती है, और इससे जो आपका काम है वो आसान हो ही जाता है। और घी को मैंने अच्छे से छाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो 6 स्टिक्स मैंने यूज़ करी थी उससे कितना घी बन जाता है। और इस बार सारा ही मैंने इसमें किया था, नहीं तो जैसे रोटी चुपड़ने का होता है ना, वो मैं अलग निकाल लेती हूँ, तो इस बार मैंने सारा उसमें ही रहने दिया। और बस इसके बाद हम लोगों ने एक मूवी इंजॉय करी नेटफ्लिक्स पे। काफ़ी टाइम पहले आई थिंक आ गई थी, लेकिन हमने देखी नहीं थी। इस मूवी का नाम है तेरे इश्क में। मूवी अच्छी लगी। एंड जो था वो थोड़ा सा अजीब सा था। वहाँ पे लग रहा था कि मूवी थोड़ी सी खिंच रही है, बट इट इज़ गुड। एक बार देखने लायक मूवी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और ईवी यहाँ पे बहुत बिजी थी अपनी गुड़ियों के साथ खेलने में। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.